बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सुखदेव मुनि ने राजा जनक से उपदेश लिया और उपदेश लेकर के एक यति बोले, तप के वर्ष हजार हो सत्संग घड़ी एक, तप के वर्ष हजार हो सत्संग घड़ी एक, तो भी वो बराबर नहीं किया सुखदेव विवेक, तो भी वो बराबर नहीं किया सुखदेव विवेक। सुखदेव मुनि ने एक यदि बोले कि तप के 1000 वर्ष हो और सत्संग एक घड़ी हो तो भी बराबर नहीं। और तुलसीदास जी ने एक बड़ी और भी सुखदेव मुनि से गंभीर यदि बोले, सत्संग घड़ी आदि से पुनि याद, सत्संग घड़ी रे आदि से पुनि याद, तुलसी रे संगत ए साधके कटे करोड़े अभय राधे। सत्संग घड़ी एक घड़ी 46 मिनट की होती है, घड़ी आदि से पुनियाद, यानी चौथे हिस्से की घड़ी में भी सत्संग हो जाए, संतों का समागम हो जाए तो वह भी उनके बराबरी में कोई नहीं। और लंकड़ी ने एक और इससे भी विशेष श्रद्धा करी। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे और लंकड़ी लंका की पहरेदार थी और लंकड़ी को वरदान था कि न तुझे देवता दानव मानव राक्षस सिंह वगैरह मार सकते हैं, तुझे कोई राम का भक्त हो और कोई महापुरुष अवतार हो, उनकी हाथ भी लगेगी और जब तक खून नहीं आएगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं है, ऐसा तुझे वरदान है, इसलिए तुम लंका की पहरेदार रहो। तो लंकड़ी पहरेदार ही हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे। उस समय लंकड़ी ने हनुमान जी ने निवेदन किया कि मुझे लंका में जाने दो। बार बार निवेदन करने पर लंकड़ी ने लंका में प्रवेश होने से मनाही किया। तो हनुमान जी को कहते हैं कि गुस्सा आया, ये सुंदरकांड में वर्णित है। गुस्सा आया तो हनुमान जी ने एक उसके नाक पर मुक्का जमा दिया और नाक पर मुक्का लगते ही उसके खून की धार बहने लगी। खून की धार बहते ही लंकड़ी के वरदान याद आया कि या तो कोई भक्त है या कोई जनमानव अवतार है। तो लंकड़ी ने फिर से पूछा, आप कौन हो? मरते मरते हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दास हूँ, राम का भक्त हूँ, राम का सेवक हूँ। तो लंकड़ी कहते हैं हनुमान जी को संत महान पुरुष मानती है और मान्यता करती है। कहते हैं कि प्राण पखेरु जब उठते हैं उस समय संत का अगर जो दर्शन हो जाए तो वह कहते हैं उसकी मोक्ष मुक्ति हो जाती है। इस मोक्ष मुक्ति होने की यति को संबोधन करती है लंकड़ी कि मेरी प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, इस समय महान पुरुष हनुमान जी के मेरे दर्शन हो रहे हैं, इसलिए मैं मोक्षवान होऊंगा। इसलिए एक यति बोलती है, तात सुरोगे अपय वर्ग सुखे दरिया तुलाए गए यंगे, तात सुरोगे अपय वर्ग सुखे दरिया तुलाए गए यंगे, तुले नहीं ताए मिले जोलो वर्ष पे संगे, तुले नहीं ताए मिले जोलो वर्ष पे संगे। 7 सुर का सुख एक पकड़े में रखा। तुला कहते हैं ताकड़ी को, अपूर्व कहते हैं मुक्ति को। मुक्ति 4 प्रकार की है, सालोक है, समीप है, स्वरूप है, संयोजक है। ये 4 मुक्ति के फल एक पलड़े में रखे और 7 स्वरूप के एक पलड़े में रखे और एक तरफ लव वर्ष से हनुमान जी से हुई वह एक ताकड़ी के पलड़े में रखी। तात सरोगे अपवर्ग सुखे दरिया तुलाए गए यंगे, तुले नहीं ताए मिले जो लव वर्ष संगे। क्या लव वर्ष संगे उसका पल्ला बड़ा भारी रहा और 7 स्वरूप के सुख और 4 मुक्ति के फल। अपूर्व कहते हैं मुक्ति को, सालोक समीप स्वरूप और संयोजक, ये 7 सुख स्वरूप की
और 4 मुक्ति के फल रखे। एक लव वर्ष संग रखी तात शुरू के अपने सुखे त्रियात लाएंगे अंगे तुले नहीं ताई मिले जो लव वर्षते संगे। लव वर्ष संग मेरी हनुमान जी से हो गई और मेरी मरते समय जो संत कहते हैं, मरते समय जो संत का दर्शन होता है और उसकी आंख झपते ही उनका दर्शन हो जाता है तो वह कहते हैं उसकी मोक्ष मुक्ति हो जाती है। ऐसे ही राम ने भी कहा था, राम ने कि मुझे सामने दिखो तो मेरे प्राण बिखेर उठते हैं तो मेरी मोक्ष हो जाए। इसलिए संतों के दर्शन होने से उसकी मोक्ष मुक्ति हो जाती है, वह अधोगति में नहीं जाता। ऐसे संतों का विधान है। सत्संग का बड़ा महत्व तुलसीदास जी एक गीत में कहते हैं, संत समाज बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना हरि की कृपा के बिना विवेक नहीं होता। और विवेक कहते हैं सत्य असत्य को जानना। जब तक सत्य असत्य की जान नहीं होती, परख नहीं होती, तब तक मोक्ष मुक्ति नहीं होती, ये निश्चय है। तभी तो संतों ने कहा है कि पहले विवेक करो, सत्य क्या है असत्य क्या है। एक सत्य की यदि भी है प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया रे सारे ये सारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, लखिया सार क्या है और असार क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया रे सारे ये सारी। आत्म सारे ये सारे अनात्मा नित्य नित्य विचारी। आत्म है वो सार है, अनात्मा ये जो शरीर अन्न से पैदा हुआ है ये असार है, मिथ्या है, चलाएवान है। तो सत्संगी महिमा बहुत ही महत्व बताई है। एक संत बताते हैं, जगत को जलता दे गंगर के प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी। बुझावे ताप तेरी गई मुबारक हो ये मुबारक हो। जगत को जलता दे करके प्रभु ने एक ज्ञान की घटा भेजी। ज्ञान की घटा के वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान की घटा, उपनिषद, गीता, रामायण आदि की ज्ञान की घटा, सत सविया दोहा भजन वाणी के द्वारा जो ज्ञान की घटा आती है सत्संग में, बुझावे ताप प्रिय की मुबारक हो, धन्यवाद हो। 3 प्रकार की ताप को बुझाते हैं। वैसे तो 7 दैविक दुख है उनको भी ताप कहते हैं, पर तो ये आंतरिक 3 प्रकार की ताप हर मानव मात्र की, हर जीव जंतु की होती है। इनको कहते हैं त्रिय ताप। 3 प्रकार की ताप, अध्यात्म ताप, अधिदेव और अधिभूत। 3 प्रकार की ताप। अध्यात्म कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ताप होती है। अधिभूत कहते हैं इंद्रियों के विषय के द्वारा जो ताप होती है। अधिदेव कहते हैं इंद्रियों के जो देवता है उनके द्वारा ताप होती है। तो ये असंभव होता है कि ये कैसे होता है। तो संत बताते हैं 5 ज्ञान इंद्रिय है, इनके द्वारा हमारे ताप होती है, क्योंकि ये उल्टी चलती है तो ये ताप के और जहर के समान है। और ये इंद्रिय आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श इंद्री, नासिका आदि हमारी अनुकूल चलेगी तो ये ताप को शांत करेगी, और प्रतिकूल चलेगी तो ये ताप बढ़ाएगी। और इनके विषय अलग अलग है। आंख ज्ञान इंद्रिय है, इनका देखने का विषय, और इसका देवता है सूर्य, प्रकाश देने वाला। ये सूर्य दिखने वाला नहीं, प्रकाश का नाम ही सूर्य है, वह सूर्य देवता है। और कान का ज्ञान इंद्रिय है, और इनका विषय क्या है, शब्द। और देवता को है दिक्पाल, जो एक से भगाता है, आवाज भगाता है, दूसरे की आवाज मेरे कान में, मेरी आवाज को दूसरे के कान में, उसको कहते हैं देवता दिक्पाल। और नाक है, ये सुगंध लेता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है, अनेक तरह से हमारी वायु को अंदर शुद्ध करता है। हमारे शरीर के अंदर वायु में बहुत सी शुद्धि होती है। 49 प्रकार की वायु हमारे शरीर में काम करती है, वह सभी शुद्धि नाक के द्वारा होती है। तो ये इसका देवता है अश्निवार। और नाक का विषय क्या है, सुगंध और दुर्गंध लेना। और जीव रस विषय है, रस विषय इसका देवता वरुण देवता है। और ये इसलिए ये
पांचवा है समरस विषय, इनका देवता है वायु, सर्दी गर्मी बताता है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हुई, 5 इनके विषय हुए और 5 इनके देवता हुए। तो इनको आंख जो देखता है साधन दृष्टि में देखेगा तो ये ताप नहीं सताएगी। कान जो सुनने हैं अच्छे वाक्य सुनेंगे, अच्छे शब्द सुनेंगे और बुरे शब्दों को हटा देंगे, त्याग देंगे, तो उनको ताप नहीं सताती। और नाक सुगंध है, उनसे अच्छे ऑक्सीजन आदि अनेक तरह से सुगंध लेनी। और जीभ रस विषय है, तो भोजन लगे तब भूख लगे तब भोजन करना, बिना भूख जहर के समान है। बार बार कुछ खाना ऐसे करने से वे ताप की भांति है। बार बार खाता है, बार बार जो ललायित होता है खाने में और समय के अनुसार भूख लगने पर खाता है, वह भोजन अमृत के समान होता है और बिना भूख जहर के समान होता है। ऐसे भी 5वें समरस इंद्रिय है जो सारे शरीर की चमड़ी, ये सर्दी गर्मी को सहन करती है। इनको कहते हैं ततिक्षा। ये कोई भी कार्य होता है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकर हो, उनको सर्दी गर्मी सहन करके और इनमें सर्दी गर्मी सहन करता है। साथ में कार्य के लिए सर्दी गर्मी तो चोर भी सहन करते हैं, वह नहीं। जो अच्छे कार्य के लिए करता है तो वह अमृत के समान है और बुरे काम के लिए करेगा तो वो जहर के समान है और वह ताप के तीनों प्रकार के ताप भी उनको सताएगी। इसलिए 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 इनके विषय और 5 इनके देवता है। इनको सही प्रयोग लेने से ये ताप से निवृत्ति होती है और उनकी खुली छूट देने से ये ताप सताती रहती है। इसलिए कहता है बुझावी ताप दिए की मुबारक हो, मुबारक हो। शोक संशय सभी भागे, गर्जना वही गर्जना, संतों की गर्जना, वेदों की गर्जना, उपनिषद शास्त्रों की गर्जना, वेद वाणी संतों की वाणियों के द्वारा गर्जना। शोक संशय सभी भागे, गर्जना संतों की सुन गई। वर्षा में ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा होती है संतों के समागम से। सत्संग में ज्ञान की वर्षा होती है। जैसे बार तो एक घटा उठती है, गर्मी भयंकर होती है, जेठ बैसाख में भयंकर गर्मी होती है और उनको शांत करने के लिए एक मेघ की घटा आती है और पूरे क्षेत्र लंबे चौड़े में बरसात होती है। तो पृथ्वी भी ठंडी होती है, आकाश भी ठंडा होता है और आकाश में रहने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है। ऐसे इसी तरह से अंतरिक्ष, ये 3 प्रकार की ताप है। ये ज्ञान की घटा से ये बुझती है, ये शांत होती है। इसलिए बताया है शोक संशय सभी भागे, गर्जना संतों की सुन गई। वर्षा में ज्ञान अमृत को मुबारक हो, धन्यवाद हो। बिना जप यज्ञ योग तप के सत्संग भाव तारणी गंगा। 4 वस्तु बताई। बिना जप, सत्संग में जप भी समावेश होता है। जो एक जो बताने वाला है उनका जप बताने से होता है, गाने से होता है, और सुनने वाले का जप सुनने से होता है। बिना जप यज्ञ कहते हैं। यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ है। इसमें ज्ञान यज्ञ की पूर्ति होती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ भी में समावेश होता है। बिना यज्ञ योग के चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। ऐसे तो योग के 8 अंग, ज्ञान योग के अंग अलग, भक्ति योग के अंग अलग, परंतु चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। तो सत्संग में संतों के प्रवचन सुनने से, ज्ञान की गाथा सुनने से चित्त की वृत्तियां रुकती है। इसलिए कहा है चित्तवृत्ति निरोध है योग। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। कोई उपाय से रोके, चित्त की वृत्तियों को रोके, उनको ही योग कहते हैं। बिना योग तब कहते हैं 4 घंटा 6 घंटा सत्संग में या कोई भी धार्मिक आयोजन में बैठते हैं तो 4-6 घंटों का एक तप हो गया और समागम संतों का ऐसा मुबारक हो, मुबारक हो। आगे कहते हैं भव सिंधु पार होने को जहाज सत्संग, जग में एक जहाज है सत्संग। संतों की समागम है, संग है, ये जहाज है। इनको चलाने वाला कौन है? भव सिंधु पार होने को जहाज सत्संग है जग में। केवटिया महात्मा साधु मुबारक हो, मुबारक हो। केवटिया महात्मा है, साधु है। महात्मा कहते हैं जिसकी महान आत्मा है। शेर में ऐसी दृष्टि है, गांव में एक समान देखता है, गांव और शेर में एक समान देखता है, राजा रंग में एक समान देखता है और अज्ञान और पंडित में एक समान देखता है। जिसकी महान आत्मा है उनको कहते हैं महात्मा। साधु जो ज्ञान योग की साधना, कर्म योग की साधना, भक्ति योग की साधना आदि आदि साधना करता है, उन्हें कहते हैं साधु। तो ये चलाने वाले 2 ही तो है सत्संग को।
फिर कहते हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गई। हजारों खल कहते हैं, खल पापी होता है, कुटिल पापी, पामर पापी और सीधा पापी, ये 4 प्रकार के पापी। खल पापी उसे कहते हैं जैसे चूहे की भांति होता है। चूहे को 1 रुपए का लाभ नहीं होता, परंतु वो हजारों रुपए का वस्त्र को काट देगा। ऐसे ही मेरी 1 रुपए का लाभ न हो, दूसरे का मैं लाखों रुपए का नुकसान करूं, उनको कहते हैं खल पापी। कुटिल कहते हैं टेढ़ी धारणा करने वाले को, तर्क वितर्क करने वाले को। और पामर कहते हैं जिसको कोई सूझ बूझ नहीं, पागल की भांति होता है। और सीधा पापी जैसे वाल्मीकि भीम जैसे पापी आप, वह भी सत्संग से तिर गई। हजारों कहते हैं एक कत्ल करता है तो कई गायों का वध लगता है, इतना पाप लगता है। और उसने कई कत्ले की, परंतु कत्ल करने के बाद में जब राम नाम में लगा तो उसकी बाद में की मिट्टी चढ़ गई, परंतु उसने राम का नाम नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, इसलिए वह तिर गई। हजारों खलकुटिल पामर तिर गई सत्संग से, असल राम फिर भी तिरते जाते। मोबाइल को धन्यवाद हो, वाह वाह कहने के योग्य हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय।